वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हम बात करेंगे सीसैट में। अगेन हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, हम दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2017 का एंड 2018 का। इसमें हमने क्वांट का पोर्शन पूरा फिनिश कर लिया है, रीजनिंग का पोर्शन पूरा फिनिश कर लिया है। कुछ एक दो क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम जो जैसे डाटा सफिशिएंसी का है और सम ग्राफ के क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो हम क्या करेंगे कि जब हम डाटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे एंड ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद हम डाटा सफिशिएंसी ही लेंगे। ठीक है, सो उसके साथ ही हम वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही लेके एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी आई थिंक अ बेटर आइडिया। हमें नेक्स्ट कोई मतलब ऐसा अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चंस के लिए। सो व्हाट विल डू, अभी आज हम स्टार्ट करें टाइम एंड डिस्टेंस। आई हैव चूजन दिस टॉपिक कॉज हमने जो दो ईयर्स के पेपर सॉल्व किए थे उसमें टाइम एंड डिस्टेंस से दोनों ईयर्स में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और अभी आपका जो भी मतलब एनडीए का जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ टाइम एंड डिस्टेंस टुडे। सो बेसिक है अपना, सबसे पहले तो हम बेसिक से हार्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो टफर क्वेश्चंस आते हैं एकदम बेसिक तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ बेसिक से ही होते हुए आपका जो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके आप कैसे करोगे वो थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चंस ट्विस्ट करके दे देता है। ट्विकिंग तो होती ही है हर पेपर में। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो व्हाट इज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस से जो मतलब इसका अगर मैं आपको बेसिक बताती हूँ तो अपना क्या होता है, स्पीड। इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है इसलिए आई जस्ट मेंशन्ड स्पीड हियर। तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये तीन पैरामीटर्स होते हैं। अब बताइए, अगर मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो एक तो है कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब ए से बी की डिस्टेंस कितनी है। अब यहाँ ए से बी मैं एक तो 2 घंटे में भी पहुंच सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं पैदल चलती हूँ तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने स्कूटी ले ली या बाइक ले ली या कार ले लिया तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं केवल 10-15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है लेकिन आपकी जो टाइम है उसको कवर करने का वो बदल गया। पैदल चल रहे हैं तब 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्कूटी या कार से जाती हूँ तो मुझे 15 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक वेरिएबल ऐसा है जो टाइम को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो कोई एक वेरिएबल है जो टाइम को कम कर रहा है, तो दैट इज स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम हो जाता है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बता दूं, स्पीड एंड टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिन्होंने अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो देख सकते हैं। तो स्पीड एंड टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ कि स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन लगा के आप 1 टाइम कर सकते हैं, तो 1 कर देंगे यानी इनवर्स में आ गया। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सबसे पहला तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कैन नॉट बी डिफाइंड, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे सकता है। तो स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर मिनट या पर आवर या पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा कि वन है, टाइम 1 है, वो 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, 1 आवर है, 1 डे है, 1 ईयर है। तो यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस इंसान चलता है या जितनी डिस्टेंस किसी ने कवर की है या करता है, दैट इज कॉल्ड एज हिज और हर और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कहलाता है
अगर डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में है, टाइम अगर मेरा सेकंड में है या आर में है, आर में मान लीजिए, किलोमीटर लिए तो आर में मान लेते हैं, आवर में है, तो मेरा जो स्पीड है वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली। तो अगर मैं कहती हूँ x किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, तो इसका मतलब है मैं 1 घंटे में x किलोमीटर चलता हूँ। ठीक है, अब 1 घंटे में x किलोमीटर चलता हूँ तो 4 घंटे में 4x किलोमीटर चलूंगा, 5 घंटे में 5x किलोमीटर चलूंगा, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका बेसिक, बहुत बेसिक। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। अगली आपके क्वेश्चंस में जो बच्चे बहुत गलती करते हैं वो ये होता है कि आपको जैसे 2-3 स्पीड दी रहेंगी, 2-3 टाइम्स दिए रहेंगे, ठीक है, और सबको मर्ज करके आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्पीड आपकी दी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, दूसरी स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दिया है 10 मिनट्स, टाइम दिया है 10 मिनट्स। तो आप क्या करते हो, जो फॉर्मूले बताते हैं या जो ऐसे आप करते हो तो उसको 10 मिनट्स लेके ही कैलकुलेट कर देते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा चीज़ें ध्यान रखें, मैंने आपको रेशियो वाले में बताया है यूनिट में कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर एक ही पैरामीटर है तो उसकी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, या तीनों या जितने भी हैं सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर में आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर x मिनट्स दिया है, मिनट्स दिया है, तो इसको आपको आवर में चेंज करना है। ठीक है, यानी x/60 आवर हो जाएगा। ठीक है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आवर बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है। जब आवर से मिनट में जाएंगे तो जो आपका वैल्यू है वो बड़ी मिलेगी। ठीक है, अगर 1 घंटा है, 1 आवर है, तो वो 60 मिनट्स होता है। तो अगर आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मिनट से कन्वर्ट करना है इसको तो यही 60 इधर आ जाएगा, अपॉन 60 कर देंगे। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। आपको कहीं भी अगर आपको स्पीड को मिनट में, टाइम को आवर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मिनट में दिया है तो सिंपली आपको क्या करना है, मिनट में दिया है तो सिंपली आपको 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो किलोमीटर पर आवर दिया है तो वो भी आवर में ही टाइम आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला आपका जो दूसरी गलती करते हैं, स्पीड एक आपकी दी है किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड आपकी दी है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोनों आप स्पीड में S1 S2 के फॉर्मूले में रख के या कैलकुलेशन में रख के आप कैलकुलेट कर देते हो। हमेशा ध्यान रखिए, दोनों ही स्पीड ही है ना, तो एक ही क्वेश्चन में अगर 2 स्पीड दी हैं तो दोनों स्पीड की यूनिट्स अलग अलग नहीं होंगी। या तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। नॉर्मली आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसका आप जब क्वेश्चन में करने जाते हैं तो काफ़ी लंबे तरीके से करना है, इसलिए मैं आपको सिंपली कोफिशिएंट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, जिसलिए अगली बार कोई भी क्वेश्चन आए आप सिंपली उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका 2 5 एंड 2 18 5/18 मीटर हो गया, क्योंकि 1000 मीटर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया सेकेंड अपॉन सेकेंड। 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर कोई यूनिट आपको, अगर कोई नंबर आपको, वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आप सिंपली मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए, तो वो मीटर पर सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहीं पे आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तब क्या करना पड़ेगा, तब सोचिए क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से किलो, बस उसी को उल्टा कर दीजिए। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो यही 5/18 की जगह 18/5 हो जाएगा। ठीक है, 18/5
5 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 1 मीटर, इसको मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। 1 मीटर होता है 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर, यानी 1/1000 आ जाएगा। तो 1/1000 आ जाएगा अपॉन 1 सेकेंड होता है 1/3600 आर, तो 1/3600 आर आ जाएगा। ये 36 से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी जो हमारा 1000/3600 हमने किया था वो 3600/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई करके। और किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए, ये हो गया आपका बेसिक चीजें जो आपको बहुत एक्चुअली बेसिक है, बट कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो बेसिक, बट ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, सो नेवर बी मिस्टेकन। हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट्स पहले देखिए कौन सी क्या यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, सो चलिए हम अपना पहला देखते हैं जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है सिंपली आपका होता है, इफ मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे देता है कि एक डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे कहा कि भाई आपको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पहले, दिन y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये रास्ता है, a को यहाँ से चलना है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो वो जब जाता है, जाते समय उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सॉरी x किलोमीटर पर आवर की, और लौटते समय उसकी स्पीड हो जाती है y किलोमीटर पर आवर की। अगर सेम डिस्टेंस है, मान लीजिए a को सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो जाते समय उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, लौटते रिटर्निंग में उसकी स्पीड y किलोमीटर पर है, और जाते समय y किलोमीटर पर आवर है, रिटर्निंग में, मतलब सेम डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, एक सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेता है, फिर उतनी ही डिस्टेंस वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। अब या तो लौट रहा है, या मैं कहूँ कि भाई यहीं पे आगे वो x किलोमीटर बढ़ गया है y किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से। ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस d मानूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इस d डिस्टेंस को तय करने के लिए पहले a को लगे x किलोमीटर पर आवर, और फिर उसी d डिस्टेंस को आगे कवर करने के लिए उसने लिए y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। तो वो बोलता है, क्या पूछेगा इसमें कि आपको एवरेज स्पीड क्या है, टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो आप चाहे जैसे लीजिए, चाहे मैं कहूँ कि इस पॉइंट से आगे वो d डिस्टेंस कवर करता है, या मैं कहूँ कि वो सेम लौट के आता है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब अगर मान लीजिए लौट के आता है तो पहले गया तो उसने d किलोमीटर डिस्टेंस चली। ठीक है, फिर जब लौट के आया तो भी उसने d किलोमीटर डिस्टेंस चली, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2d किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2d किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर वो x किलोमीटर पर आवर के उससे चल रहा है तो उसको टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d अपॉन x। ठीक है, और यहीं पे अगर वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा है, पहले x किलोमीटर की स्पीड से चला था पर आवर के, उसके बाद y किलोमीटर की ना, तो अगर लौट रहा है y के स्पीड से तो उसको कितना टाइम लगा, लौटने में कितना टाइम लगा, d अपॉन y। ठीक है, जाने में उसको टाइम लगा d अपॉन x और लौटने में टाइम लगा d अपॉन y, और टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर ली 2d। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड आपकी होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो। तो टोटल डिस्टेंस है 2d और टोटल टाइम आपका ये प्लस ये कर दीजिए, ये प्लस आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए तो आपका ये हो जाएगा वाई डी प्लस एक्स डी, या इसको d कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये dy हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, d कॉमन लीजिए x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन एक्स वाई, तो अपॉन के अपॉन यानी वो ऊपर चले जाएगा एक्स वाई, तो इधर एक्स वाई कर दीजिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये d और d कैंसिल कर दीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसका मतलब अगर सेम डिस्टेंस, आपको ये फॉर्मूला ध्यान से है, इसको पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। अगर सेम डिस्टेंस दिया है, दोनों अगर डिस्टेंस जो है सेम दिए कि भाई एक d डिस्टेंस को तय करने में पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, फिर वो उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है। तो ये देखिए आपने दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों x और y क्या है, स्पीड है ना, दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसका ट्वाइस करके, दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस करिए और दोनों स्पीड्स को प्लस करके उससे भाग दे दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रहता है तो हमने जैसे किया 2d करके 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन निकाल लीजिए, ठीक है। x की स्पीड से जब चलता है तब कितना टाइम लगा, y की स्पीड से चलता है तब कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे आप, और टोटल डिस्टेंस क्या है, d प्लस t 2d, तो 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन आपकी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अ मैन क्रॉस सर्टेन डिस्टेंस एट 70 किलोमीटर पर आवर। सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो पहले क्या दिया है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक नहीं दिखेगा, थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। पहले सर्टेन डिस्टेंस यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करता है, वो ये डिस्टेंस तय करता है। देन क्या कहता है, एंड ही रिटर्न्स बैक एट 55 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स बैक, तो आपको ये नहीं दिया कि सेम डिस्टेंस दिया है, रिटर्न्स बैक, तो जब वो रिटर्न्स बैक दिया है टू द पॉइंट, रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनेटिंग पॉइंट, तो अगर दिया है तो भाई मतलब डिस्टेंस सेम हो गई ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गई हूँ और फिर यहाँ से बैक होके ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे आई, मतलब मैंने फिर इतनी ही डिस्टेंस तय कर ली ना, ठीक है, तो मतलब सेम डिस्टेंस होगी, मतलब अपना कॉन्सेप्ट वही लग गया। अब लॉट कितनी स्पीड से रहा है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहा है। तो आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सिंपली आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड बहुत जल्दी निकल आएगा। शॉर्टकट कैसे, 2 इंटू 70 इंटू 55 अपॉन 55 प्लस 70 कर दीजिए, यानी 125 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कैसे करेंगे आप, देखिए 5 से काटिए 11, इधर काटेंगे आप कितना होगा 5 25, इधर 5 14, 14 2 जा 28, 28 और 11 कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88, 8 आया और 11 2 जा 22 एंड 8 30, तो ये आ गया आपका 61.6। ये एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों ही किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर दिया है, हमने कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट अपना है कि जब ऐसा दिया हो कि भाई एक कुछ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी एक स्पीड दी है, बोलता है कि भाई एक आदमी है, आपके एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसा दिया कि इफ़ अ मैन ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर आवर एंड इज लेट बाय सम मिनट्स, ठीक है। अगर कहता है कि भाई x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ऑफिस और वो कुछ मान लीजिए a मिनट से लेट हो जाता है, a मिनट a आवर, ऐसा a आवर से लेट होता है या a मिनट से लेट होता है, वो लेट हो जाता है। फिर कहता है अगर वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो या तो अर्ली पहुंचेगा या अभी भी लेट होगा या ऑन टाइम पहुंचेगा, तीन ही है, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो a मिनट लेट होता है ऑफिस में, ठीक है। y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो भी तीन ही सिचुएशन हो सकती है ना ऑफिस पहुंचने की, या तो वो जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा या ऑन टाइम पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लिया कि वो b मिनट अर्ली पहुंचता है, b मिनट अर्ली पहुंचता है, अर्ली पहुंचता है। अब यहाँ पे लेट और यहाँ पे अर्ली, ठीक है। मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगी मैं ऐसा बताऊंगी कि आप तीनों ही उसमें यूज कर सके, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया, लेट और लेट है तो भी वही पुट कर दिया, लेट और अर्ली है तो भी वही पुट कर दिया। तो ये ध्यान रखिए, अगर एक चीज आप प्लस ले रहे हैं तो दूसरी आपको माइनस लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर लेट प्लस ले रहे हैं कि भाई 10 मिनट लेट है, यानी 10 मिनट उसको अभी और चाहिए, तो अगर लेट प्लस ले रहे हैं तो अर्ली है, इसका मतलब वो माइनस हो जाएगा। भाई लेट और अर्ली तो एक दूसरे का अपोजिट है ना,
तो एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना ही होना है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आप आगे कुछ भी टफ नहीं, आपको बहुत इजी पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको बहुत अच्छा सा शॉर्टकट है, सबसे अच्छा है। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो दोनों स्पीड दी हैं, जो दोनों स्पीड दी हैं, आपको सिंपली उनका, अगर आप डिटेल्ड में जाएंगे तो हाँ आपको काफ़ी वैसे करना पड़ेगा। एक डिस्टेंस d मानेंगे, देन x किलोमीटर से चल रहा है तो इतना है, y किलोमीटर पर आवर चल रहा है, b मिनट अर्ली पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, आपको दोनों जो S1 S2 दिया है, ये मान लीजिए S1 है, ये मान लीजिए S2 है, ठीक है। तो S1 इंटू S2 करना है, ठीक है। पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड में डिफरेंस S1 माइनस S2 करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, देखिए पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन S1 माइनस S2 कर दिया आपने, ठीक है। इनटू क्या करना है आपको, जो टाइम में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रुकूंगी, समझा के बताऊंगी। यहाँ पे ट्रिक है, टाइम में जो डिफरेंस है, अगर मैं बोलती हूँ सिंपली a माइनस बी, कर दीजिए a माइनस बी, फॉर्मूले के लिए आप कर दीजिए a माइनस बी, लेकिन ध्यान रखिए डिस्टेंस तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। डिस्टेंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो अगर निगेटिव आता भी है तो आप उसको प्लस ही लीजिए। अगर लेट को आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने 10 मिनट्स लेट बोला और 5 मिनट्स अर्ली बोला, ठीक है। तो 10 मिनट्स लेट को अगर मैं 10 रख रही हूँ, -10 नहीं रख रही हूँ, तो 5 मिनट्स अर्ली को मैं -5 रखूंगी, 5 नहीं रखूंगी। ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिए, अर्ली को निगेटिव कर देना है, लेट को पॉजिटिव कर देना है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो जैसे अगर मान लीजिए ए मेरा 10 मिनट्स लेट है, बी मेरा 5 मिनट्स अर्ली है, तो मैं यहाँ पे 10 माइनस 5 कर रही हूँ, यानी 10 + 5 कर रही हूँ, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अर्ली की जगह मैंने बोला कि 10 मिनट्स लेट और 5 मिनट्स लेट, S2 स्पीड से 5 मिनट्स लेट पहुँचता है, तब यहाँ पे मुझे क्या करना है, S2 स्पीड से 5 मिनट लेट ही पहुँच रहा है ना, तो अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, तब घटाना है, तब सिंपली आपको 10 - 5 करना है। अगर अर्ली किया था तो 10 - -5 करना था, ठीक है। यानी अगर एक सीधा सा कंसेप्ट है, अगर दोनों लेट हैं तो माइनस करना है, ठीक है। दोनों अर्ली है तो भी माइनस करना है, अगर एक लेट और एक अर्ली है तो प्लस करना है। यानी अगर दोनों सेम चीज़ें हैं, लेट लेट या अर्ली अर्ली, तो एक दूसरे में घटाना है। अगर दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, एक लेट है एक अर्ली या एक अर्ली दूसरा लेट, तो आपको माइनस करना है, यानी दोनों प्लस करना है, यानी आफ्टर ऑल प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देना है, ये 10 और +5 कर देना है सिंपली, ठीक है। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर फॉर्मूले से नहीं जाना है आपको तो सिंपली आप इसको a ± b मान के चलिए। अगर दोनों ही सेम साइन है, या तो लेट या तो अर्ली, तो इसको a - b कर दीजिए। अगर दोनों अपोजिट है, एक लेट एक अर्ली, या पहला अर्ली दूसरा लेट, तब इसको माइनस रख दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए। वैसे इससे कॉन्सेप्ट से ध्यान करिए, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, कि वो कितनी डिस्टेंस उसकी है, कितनी डिस्टेंस उसको ऑफिस है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस निकालिए इनटू टाइम का डिफरेंस। अगर इसी को आपको चेक करना है कि फॉर्मूले में आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं, स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर, स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर, स्पीड का डिफरेंस भी तो स्पीड ही होगा ना। तो एक स्पीड की यूनिट दूसरे स्पीड की यूनिट से कैंसिल हो गई, ठीक है। अब बची इस स्पीड की यूनिट, ये किलोमीटर पर आवर, इसके किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो गया, बचा आपका ये वाला किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर में होती है, ये है किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आवर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवर का मल्टीप्लाई कर दीजिए का मतलब कि अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैं आवर बोल रही हूँ, किलोमीटर पर मिनट में होता तो मिनट बोलती, ठीक है। तो टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये किलोमीटर आ जाएगा या डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि यहाँ पे टाइम के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के डिफरेंस को डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ टाइम के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
सेकंड चीज इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगली जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ मिनट दिया है, मिनट, तो फॉर्मूले में आप a माइनस बी रखिए, बशर्ते a और b की जो यूनिट है वो S1 और S2 में जो आपकी टाइम की यूनिट है उसको मैच कर रही है। अगर ये नहीं है, ये आवर में है और यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट को आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 कर दीजिए। फिलहाल आप इतना फॉर्मूला याद रखिए, मिनट को आवर में चेंज करने की जरूरत पड़े तो अपॉन 60 कर दीजिए, नहीं जरूरत पड़े तो बस इतना फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रीचेज हिज टारगेट 5 मिनट्स लेट। ठीक है, एक मैन है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो अपने टारगेट पे 5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, तो जो S1 दिया है वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, 5 मिनट लेट पहुंचता है टारगेट पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ ही स्टार्ट्स वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ही रीचेज ऑन टाइम। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है जो टाइम है वही, यानी डिफरेंस का जीरो हो जाएगा। ऑन टाइम मतलब जीरो, ठीक है, या तो अर्ली या लेट, ऑन टाइम मतलब जीरो। बस सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता है S1 इंटू S2 यानी 30, 5 इंटू 6 अपॉन, जल्दी से आंसर निकालना है आपको, अपॉन करना है 5 माइनस 6 यानी 1, मैं पॉजिटिव ही ले रही हूँ। ठीक है, 1 इंटू टाइम का डिफरेंस 5 मिनट माइनस 0 यानी 5, लेकिन ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आप अपॉन 60 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, मैंने अपॉन 60 क्यों किया, मिनट में है इसलिए इसको आवर में चेंज कर लिए, तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ऐसे आप विद इन सेकेंड्स आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सेम डिस्टेंस वाले। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या हमने पढ़ा है कि जब डिफरेंट स्पीड है और ये दिया कि भाई इतने मिनट अर्ली होता है, इतने मिनट लेट होता है, तो कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि अगर एक लड़का है जिसको x डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, x डिस्टेंस कवर करनी है, पहले वो 1 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से जाता है और लौटते वक्त वो 20 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से आता है। अब आप कहेंगे ये कॉन्सेप्ट तो हमारा पहला वाला था, ठीक है, पहला वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, उसमें हमने एवरेज स्पीड निकाली थी। इसमें हमें टोटल टाइम दिया है कि अगर वो टोटल टाइम मान लीजिए t लेता है, टोटल टाइम t लेता है, वही है, सेम कंसेप्ट है, बस वहाँ पे हमने पूरा डिटेल्ड एवरेज स्पीड निकाली थी। अगर वो टोटल टाइम t लेता है तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगा, सिंपली आपको दोनों स्पीड्स को, यानी अगर मैं इसको S1 मानूं, इसको S2 मानूं, तो S1 इंटू S2 करना है, अपॉन दोनों को प्लस कर देना है, S1 प्लस S2, ठीक है, इंटू टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन ध्यान रखिए, ये t जो है एक का टाइम है, दूसरे का टाइम नहीं, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है। लास्ट में अभी फर्स्ट कंसेप्ट थी, या सेम कंसेप्ट है हमारा, वहाँ हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, यहाँ हमें टोटल टाइम टेकन शॉर्ट फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने x और y लिया था, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी करके आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने किया था। चलिए, अभी इसमें कह रहा है कि अ बॉय ट्रेवल्स x सम सर्टेन डिस्टेंस एट एन स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी S1 दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ही रिटर्न्स बैक एट द सेम डिस्टेंस एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या दी है, 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड। ठीक है, इफ ही टेक टोटल 5 आवर्स, ही टेक्स टोटल 5 आवर्स ट्रेवलिंग टाइम। ठीक है, टोटल 5 आवर्स, यानी ये आपका t दे दिया है, तो कह रहा है कि भाई डिस्टेंस क्या है, उसने एक बार की डिस्टेंस क्या है, 1 टाइम, हाँ दोनों जर्नी नहीं बोल रहा है वो, 1 टाइम डिस्टेंस बोल रहा है। तो जो 1 टाइम आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सिंपली दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले S1 S2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे 5 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5, यानी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 6 किलोमीटर आ जाएगी।
ठीक है, हर चीज़ आवर में ही है, इसलिए हमने कोई कहीं भी कन्वर्जन नहीं किया है। ठीक है, तो आज अभी हमारा इतना ही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पढ़ेंगे ट्रैवल एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड डिस्टेंस के अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम काफ़ी थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें भी लास्ट के हमारे जो कंसेप्ट हैं 2-3 वो एडवांस ही है, दूसरा तीसरा कंसेप्ट वो। ठीक है, अभी हम ये अर्ली एंड लेट वाले कंसेप्ट पे आप जरूर वो करिए, खासकर एसएससी के जो बच्चे हैं वो जरूर इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस करें, और काफ़ी प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एंड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डू आस्क अस, आप ईमेल कर सकते हैं हमें TEMSclasses1@gmail.com पे, और आप हमें अपनी शीट्स की कॉपी भी फोटो खींच के भी आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो जस्ट दैट्स इट फॉर टुडे, and do like the video if you liked it, and just हमारे motivation के लिए I always request you to share it with more and more of your friends, जिससे सभी बच्चों के पास हमारे ये वीडियोस पहुंच जाएं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ईजीएस्ट वे में कम से कम टाइम में अच्छे से ज़्यादा तरीके आपको बताए जा सके, एंड मैं थोड़ा डिटेल समझाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि मैथ्स में कोई भी चीज़ आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो और रटते हैं, और वो अगर एंड टाइम पे आपके 15 फॉर्मूले आपने रटे हैं, अगर एंड टाइम पे उसमें एक भी मिस हुआ तो आपको मैथ्स पूरी चली जाएगी। ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 2 और 3 में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मैथ्स पे। ठीक है, सो आई जस्ट ट्राई कि आप थोड़ा उसका डिटेल जाने रहेंगे। जब तक आपको फॉर्मूला एकदम 100% सही नहीं याद है, करेक्ट नहीं याद है, कॉन्फिडेंट आप नहीं है उस पर, देन गो फॉर द डिटेल्ड मेथड। वो भी बहुत छोटी है, बहुत ईजी होती है, आपको वो भी मैं इसीलिए बताती हूँ। ठीक है, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।